हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका, वेलनेस कोच। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की बहुत सारी क्यूरी आ रही थी कि हम फैट लूज जब कर रहे हैं तो हमारे फेस पे का, आर्म्स, थाइस एंड नेक पे का तो फैट जा रहा है, लेकिन ये टमी का फैट ये जाता ही नहीं है। आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए आई। हमारा टमी पे का फैट क्यों नहीं जाता है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा टमी पे का फैट जाए। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करनी होगी, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वाटर। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हम कितना वाटर इंटेक कर रहे हैं। यदि हम पानी कम पीते हैं तो हमारा गट सिस्टम क्लीन नहीं होता है, और आपके टमी पे का फैट जाने के लिए आपका गट सिस्टम क्लीन होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम कितना पानी पी रहे हैं। दूसरा है वेल मेंटेन डाइट। वेल मेंटेन डाइट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना प्रोटीन लें, कितना फाइबर लें, कितना कार्बोहाइड्रेट लें, कितने कार्ब्स लें, उन्हें समझ में ही नहीं आता है, बहुत ही कंफ्यूज हैं। तो हमें यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन हाई होना चाहिए एंड कैलोरीज लो होनी चाहिए। जबकि जनरली लोग क्या करते हैं, जो भी खाते हैं उसमें कैलोरीज हाई होती है एंड न्यूट्रिशन लो होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरी चीज़ आती है वेकअप। हमें सनराइज से पहले या उसके आसपास उठ जाना चाहिए। क्या होता है कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है ना कि हम तो लेट नाइट तो सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, जबकि पहले जमाने के लोग सुबह सनराइज से पहले उठ जाते थे और शाम को, रात को सूर्यास्त से पहले खा लेते थे और जल्दी सो जाते थे, तो हेल्दी रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन रिलीज करती है। यदि हम सनराइज के आसपास उठ जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ही गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि हमारे फैट लूज में बहुत ही मदद करता है और हम बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इसीलिए यदि हम फैट लूज कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सनराइज से 1-2 घंटे आसपास उठ जाए। चौथी चीज है प्लैंक। आपको पर डे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का प्लैंक करना होगा। इसके अलावा आपको वॉक भी करना होगा। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने तो सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, हो गया मेरा काम खत्म, अब मैं पूरे दिन कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पूरे दिन सोए रह सकता हूँ, मेरा तो फैट लूज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें हाथ, पैर, गले इसका हो रहा है, लेकिन हमारे टमी में मसल्स कम है, स्पेस खाली है। तो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं तो फैट हमारे टमी में जमा होने लग जाता है। इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर पे टमी को एक्टिव करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर मान लो आप ऑफिस में हैं तो आप आधे 1 घंटे के बाद उठ के 5 मिनट्स का वॉक कर लो, या फिर आप फोन पे बात कर रहे हो तो टहलते टहलते वॉक कर लो, टहलते टहलते बात कर लो। इन छोटी छोटी चीज़ों को चेंजेस लाने से हमारे टमी पे का फैट इजीली चला जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट, वेट। हमें वेट करना होगा। ये ह्यूमन बॉडी है, मशीन नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे इतना दिन हो गया, मेरा तो इतना ग्राम वजन कम हुआ, इतना होना चाहिए था, इतना क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग तो सुबह शाम वेट मशीन पे अपना वेट चेक करते हैं, कुछ लोग पर डे चेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमारी बॉडी मशीन नहीं है, इसे अपने अकॉर्डिंग वर्क करने दीजिए। यदि आप वेट नहीं कर सकते हो तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी वेट लूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा
हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें पहले नंबर पे आता है वाइट शुगर, यानी कि रिफाइंड चीनी। हमें मीठे को अवॉइड करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। आज रक्षाबंधन है, हम मीठा नहीं खा सकते। खीर खाने की इच्छा हो रही है, हलवा खाने की इच्छा हो रही है, हम नहीं खा सकते। क्यों? उसमें रिफाइंड चीनी है। हम खा सकते हैं, सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन मीठा तब नुकसान करता है जब ये क्रेविंग में चेंज हो जाती है। आपको कुछ ना कुछ मीठा पर डे चाहिए, खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही, यहाँ हमारी बॉडी को ये नुकसान करता है। तो हमें इस क्रेविंग को दूर करना है। दूसरा है वाइट सॉल्ट, यानी कि आयोडीन नमक। आयोडीन नमक जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में सोडियम रिलीज करता है, जो कि फैट लूज में दिक्कत पहुंचाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें नमक ऊपर से नहीं लेना है। हम नमक बहुत तरह से इंटेक करते हैं, अचार, चटनी, सब्जी, दाल, इन चीज़ों में हम नमक का इंटेक करते हैं। अब हम नमक नहीं खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पे हम रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। तीसरा एंड लास्ट, वाइट फ्लोर, यानी कि मैदा। हमें मैदे को अवॉइड करना है। अब आप कह देंगे मैदा भी तो गेहूं से बनता है और आटा भी गेहूं से बनता है, तो गेहूं की रोटी खाते हैं। हाँ, खा सकते हैं, गेहूं की रोटी खा सकते हैं, लेकिन हम इस रोटी को चेंज कर सकते हैं। कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी ज्वार, ऐसे चेंज करके हम खा सकते हैं, लेकिन हम रोटी खा सकते हैं। लेकिन मैदा हमारी बॉडी को नुकसान करता है, क्योंकि गेहूं के आटे में फाइबर होता है, लेकिन मैदे में बिल्कुल ही फाइबर नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम इस चीज को इंटेक करते हैं, इसमें फाइबर नहीं होने के कारण हम इसको ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, जिससे ज़्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी में चली जाती है और फाइबर बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये हमारी आंतों में जमना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान करता है। ये वेट लूज में भी नुकसान करता है। तो हमें इसको अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि हम इसको नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। हम जो भी ब्रेड, पिज्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, उन सभी चीज़ों में मैदा है। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आए, आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपना टमी का फैट कम करें। तो यदि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।